जय गिरवरधारी। विचारत है सब तेरू विचार धरुई रह जाएगो। तू नर और विचारत है सब तेरू विचार धरुई रह जाएगो। कोटि उपाय करे धन के हित पागल खोत नहीं मिलेगो। बोर की सांझ घरी पल मांझ सो काल अचानक आए गहे गो। तूने राम भजोन सुकाम कियो मन मूर्ख फिर पछताए रहेगो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय मुरलीधर श्याम जय गिरवरधारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। गिरधर श्याम जय गिरवरधारी। जय गिरवरधारी। जय गिरवरधारी। जय गिरवरधारी। जय गिरवरधारी। जय गिरवरधारी। गोविंद भगवान की जय हो। प्यार से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान के जो दोनों पार्षद हैं सनकादिकों के श्राप से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने हैं। एक का वध 12 भगवान ने किया। हिरण्याक्ष उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष मानने लगा
और भगवान के प्रति प्रतिशोध की भावना रखता है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया और मैं तपस्या करके बल प्राप्त करके विष्णु का वध करूंगा। ब्रह्मा जी के पास जब गया, अन्यत्र पुराणों में वर्णन आता है, तो देवताओं ने प्रार्थना की इसकी तपस्या सफल न हो। देवगुरु बृहस्पति से निवेदन किया है। देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण सुनाने लगे। इसने कहा, अरे इस नारायण का तो नाम ही नहीं सुनना चाहता हूं। वापस आ गया। पति ने पूछा, स्वामी वापस क्यों आ गए? बोले वो तोता नारायण नारायण बोल रहा था, अमंगल हो गया। पत्नी अंदर खुश हो गई, आस्थावान थी, चलो कैसे ही भगवान का नाम तो निकला। अब बार बार पूछने लगी, स्वामी मैं तो भूल गई, तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। स्वामी ये तो मैंने सुन लिया, कितनी जोर से बोल रहा था? और थोड़ा सा काम करके और फिर आ गई। बोले स्वामी एक बार और सुना दो ना, तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। उसने 108 बार पति के मुख से भगवान का नाम बुलवा दिया। इनको कहते धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। लेकिन ये धर्म पत्नी नाम तो आया, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए धर्म पत्ता नहीं आया। ये धर्म पत्नी है जो पति को धर्म से जोड़े। 108 बार नाम बुलवाया और विश्राम किया। आज गर्भ में भक्त का अवतरण हो गया है। कथा के हर तत्व विज्ञान से भी छिपे हुए, यानी मनुष्य की जीवन का निर्माण जो होता है वो गर्भाधान से पहले ही भूमिका बनती है। माता पिता पहले साधना करें, पहले नाम बुलवाया भगवान का, संयम के साथ रहें और शुभ संकल्प के साथ गर्भाधान करें तो अच्छी आत्मा गर्भ में उतरती है। इसे कहते नैसर्गिक गुण। ये जो गुण होते हैं जिंदगी में बदल नहीं सकते हैं। गर्भ में बालक प्रहलाद भक्त आ गया। नारद जी को पता है इससे देश का बहुत उद्धार होगा, तो नारद जी जाते हैं और सुंदर सुंदर कयाधु मैया को कथाएं सुनाते हैं। आजकल तो लोग कथा में भी आते तो बूढ़े बूढ़े आते जिनकी घर पर जरूरत नहीं वो आते, बहुएं बेटे नहीं आते। और तुम तो घर में ही रहो, आराम से मोबाइल में लगे रहो। फिर कहते महाराज मारा पोता तुम्हारी बात ही कौन माने, थारी बात कौन माने, थारे पोता की मम्मी ने कथा ही कौन सुनी। कथा में लाइए, युवक व्यक्तियों की कथा में जरूरत है। लोगों की एक गलत धारणा बन गई कि बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है, नए लोगों की नहीं है। जिनको सुनाई पड़ना बंद हो जाता है उनको सुनना चाहिए। गर्भ में बालक है, कयाधु मैया नारद जी के द्वारा कथा सुनती है। बालक और ज्यादा आस्थावान बन गया और हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। परम ब्रूहि, वरदान मांग लो। समझा, ब्रह्मा जी आ गए तो ठीक से वरदान मांग लें। अब तो बोले न बाहर मरे, न भीतर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न हथियार से मरे, न 12 महीने मरे, न 12 वर्षों मरे ही नहीं लगभग।
ब्रह्मा जी ने सोचा जिसका जन्म हुआ उसका मरण तो होगा, लेकिन इसने भजन किया है तो उसको वरदान तो देना पड़ेगा। हमारे प्रभु तो सर्व समर्थ हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। बोल दिए तथास्तु। इसने समझा कि अब तो मुझे वरदान मिल गया, अब मैं नहीं मर सकता, और इसके मन में घमंड आ गया, इतना अभिमान आ गया कि भगवान ही बन गया। बोले सब पूजा पाठ बंद करो, हमारे नाम की माला फेरो, हिरण्यकशिपु भगवान की जय। दरबार में 10-20-50 लोग बैठ गए, वो जय बोलने लगे, और जड़ा भगवान बन गया। अब तो मन में अहंकार लवाला भर गया। घड़ा डूबने से पहले पूरा भरता है, और पूरा भरते ही वो डूब जाता है। इसने हव्य काव्य सब बंद करवा दिए, कोई कहीं कथा नहीं कर सकता, कहीं कीर्तन नहीं कर सकता, कुछ नहीं, सब बंद। देवता घबरा गए, भगवान के पास गए, प्रार्थना की है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उसका वध करूंगा। जब ये यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। जब ये देवताओं से, वेदों से, गौओं से, विप्रों से, साधुओं से, और भगवान कहते मेरे से द्वेष करेगा तभी इसका पतन हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उसके बाद बोले निर्वैराय शांताय सुसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुयेत हनिष्यपि वरोर्जितम। मेरे भक्त प्रहलाद जो निर्वैर है, किसी से बैर नहीं करता, उससे जब ये बैर करेगा तो उसका फिर विनाश हो जाएगा। देवता वापस आए। इधर ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन इसने प्रहलाद को बुलाया, छोटा बच्चा था, बातें करने लगा, बेटा कैसी का सुनाओ। प्रहलाद जी तोतली भाषा में बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी भगवान की कथा सुना करो। इसका तो बीपी बढ़ गया, ये बोल क्या रहा है। श्रवणम, और भगवान का कीर्तन किया करो। पिताजी की गोद में बैठा बैठा पिताजी को बता रहा है, और उन्हीं का स्मरण किया करो पिताजी भगवान का। इसको तो भयानक क्रोध आ गया। इसने कहा इस बच्चे को उल्टी बातें किसने सिखाई, गोद से फेंक दिया। मैया कयादू आई, दौड़ करके बालक को उठा लिया। जाइए इसका नाम लिखवा दो, ये पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाए। पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। पाठशाला में जब भेजा गया तो संडामर्क नाम के ऋषि इनको पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी विद्यालय का काम थोड़े समय में कर लेते हैं, उसके बाद अपनी पाठी पर राम राम लिखते रहते हैं। एक दिन गुरु जो आचार्य थे वो कहीं काम से चले गए, पाठशाला खाली थी, बच्चे बैठे हुए थे। प्रहलाद जी को मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने कहा ये बच्चे हमारे साथ के व्यर्थ में जिंदगी खो रहा है, इस पढ़ाई से कल्याण नहीं होगा, इनको भी ज्ञान दिया जाए। प्रहलाद जी बच्चों से बोले मेरी एक बात सुन लो आप लोग जी। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानसम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम।
प्रहलाद जी बोले व्यक्ति को कुमार अवस्था से ही साधना भजन करना चाहिए। कुमार अवस्था माने 5 वर्ष की उम्र से। आजकल लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापे भजन करना चाहिए, तीर्थ बोले बुढ़ापे पे चलना चाहिए। ऐसी बातें पता नहीं कहां सीख लेते हैं। प्रहलाद जी कहते कुमार अवस्था से भजन करना चाहिए। भैया मान लीजिए 100 वर्ष की उम्र है कल युग में, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि, आधी जिंदगी सोने में निकल गई कि नहीं बताओ। बाल्यकाल का समय खेलकूद में निकल गया, और बुढ़ापा तो किसी काम का नहीं, थोड़ी सी जिंदगी बीच में है, उसमें कुछ कर लो तो कर लो, नहीं तो जिंदगी धोखे में निकल गई। जन्मो तेरो बातों में बीत गयो, रितेने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म धोखे में चला गया। प्रहलाद जी ने बच्चों को आज सुंदर शिक्षा दी, और प्रहलाद जी की बात सबने ध्यान से सुनी। अब प्रहलाद जी की बात का इतनी जल्दी प्रभाव क्यों पड़ गया? प्यार से बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति भजन करता है और भजन करते करते उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, तो वो जब कहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी घर के माता पिता खूब समझाते रहते, बच्चा शराब छोड़ दे, तम्बाकू छोड़ दे, नहीं मानता। कोई संत महापुरुष आया, महाराज ने समझा दो, महाराज ने एक बार समझा दिया, बच्चे ने शराब छोड़ दी, तम्बाकू छोड़ दी। क्यों? उस संत की वाणी में शक्ति है, वो भजन करते हैं। आज प्रहलाद जी ने बालकों को सुंदर शिक्षा दी। भैया आओ, उसी का जीवन सफल है जिसका गोविंद से संबंध है। अगर भगवान से संबंध नहीं बनाया तो जिंदगी व्यर्थ में चली गई। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका भगवान से संबंध होता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। ध्यान दें मेरी बात पर, शब्दों पर ध्यान दें। बैठ जा मैया, कहीं गिर जाएगी, बैठ जा। ध्यान दे बात पे। निंदा चुगली न जिसको सुहाती, निंदा चुगली न जिसको सुहाती, सदा संतों की संगति ही भाती। निंदा चुगली न को ना भाती, सदा संतों की संगति भाती। निंदा चुगली न जिसको सुहाती, सदा संतों की संगति ही भाती। चुगली न जिसको है भाती, सदा संतों की संगति ही भाती। सदा सत्संगी ही जिसको पसंद है, सदा सत्संगी ही जिसको पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका
हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ध्यान दें, बात को ध्यान दें। सबसे जीवन में कठिन क्या है? जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, हाँ जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया, हाँ उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। एक फकीर कहीं मस्ती में बैठा हुआ था। बात पर ध्यान दो। एक राजा की सवारी वहां से निकली। राजा ने देखा फकीर मस्ती में बैठा है। मुझे लग रहा है कि जितना सुखी ये है उतना सुखी मैं नहीं हूं। राजा ने हाथी खड़ा कर दिया, उतरकर फकीर के पास आया, बैठ गया। महाराज जी, आपके पास एक लोटा है, सोटा है, लंगोटा है, और आप इतने मगन दिख रहे हो। हमारे पास राजपाट, सेना, शासन सब है, पर अंदर चैन नहीं है। हम लोगों की सोच क्या है मालूम? ये कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, जयपुर प्लाट ले लेंगे तब सुखी हो जाएंगे, भागीम प्लाट ले लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। हमारा सुख उधार है, ये काम हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। ये उधार सुख कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता है। एक काम कर लिया तो मन 4 काम की लिस्ट दे देता है, ये और करो। कभी जिंदगी में इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। ध्यान दे बात पर। ऐसे तो जिंदगी हमारी यूं ही निकल जाएगी। ये होगा तो सुखी होंगे। मेरे भाई बहन, ये शर्तें जो मन ने रख दी हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। ये काम हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये कामना ही तो मुझे दुखी कर रही हैं। सुखी की कामना है तो एक काम कर। क्या? बोले कामना को त्याग दे और राम राम कर। ये कामना दुखी करती है। ध्यान देना बात को। शास्त्रों की भाषा बड़ी गहन है। क्या काम छोड़ दें? काम तो करो, लेकिन काम करते हुए भी ध्यान अपने लक्ष्य पर रहे। जिंदगी मेरी धोखे में न चली जाए। ये खेत जो हम अपना मान रहे हैं, हमारे बाप दादों ने भी अपना माना था पहले, और वो बाप दादा इसी खेत में मिल गए और हम भी मिल जाएंगे। घमंड किस बात का? ये और मैं और मेरे के चक्कर में जिंदगी व्यर्थ में न चली जाए।
ऐसा उपदेश दिया प्रहलाद जी ने, बच्चों के मानो कपाट खुल गए हों। बच्चों ने तो प्रहलाद जी को ही गुरु मान लिया। भैया ये बातें तूने कहां से सीख ली? हमारे तुम्हारे गुरु तो एक ही है जी, ये तो कभी बताते नहीं। बोले ये तो गुरु हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु और हैं हमारे। कौन है? बोले नारद जी। ये तो स्वार्थ के गुरु हैं, इनको दक्षिणा, इनको तनख्वाह मिलती है इसलिए पढ़ाने आते हैं, पर वो गुरु परमार्थ के हैं। नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया है। अच्छा भैया, इसलिए तुझे इतनी बातें अच्छी आती हैं। प्रहलाद जी की बात सबने मान ली और बालकों ने ऐसा कीर्तन किया, पूरा विद्यालय गूंजने लगा। आचार्य आए तो देखा ये तो कीर्तनशाला बन गया। पाठशाला से पकड़ के बंद करने की कोशिश की, बालक नाच रहे थे तो ऐसा करंट लगा, गुरुजी भी नाचने लगे। आवाज गई, हिरण्यकशिपु कान में दौड़ा दौड़ा आया, ये क्या हो रहा? इसने पकड़ पकड़ फेंका इधर उधर, ये नहीं नचा। क्यों? नल पर पानी उसी पर आता है जिसके बारसल पर पानी होता है। हाथ वाला नल चलाते ना, जिसका बारसल ही सूखा पड़ा हो उसको पानी नहीं आता है। तो भक्ति उसी के अंदर जागती जिसके अंदर कुछ संस्कार होते हैं। जो नीरस हृदय होता है उसमें भक्ति नहीं जगती है। इसी का है मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। चाहे ब्रह्मा के समान गुरु मिले, उन पर प्रभाव नहीं होता है। 3 प्रकार के वृत्ति के लोग होते हैं। बोलो राधे राधे। मूर्ख, सठ और खल। मानस में 3 प्रकार के लोगों को बताया है आसुरी वृत्ति के। सठ कैसे होते हैं? बोले संगति अच्छी मिल जाए तो सठ सुधर जाते हैं। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, फिर दोबारा लोहा नहीं बनता है। वो एक बार सुधर गए तो जिंदगी भर के लिए सुधर गए। और खल, बोले खल जो होते हैं वो ऐसे होते थोड़ी देर के लिए बदल जाते हैं। खलऊ करें भल पाए सुसंगु, पर मिटे न मलिन कुभाओ अभंगु। अच्छी संगति में पा गए तो खल भी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन मौका लगा तो घात नहीं छोड़ते। एक व्यक्ति गया वृंदावन। बोले वृंदावन में गए थे, क्या लेके आए? बात नहीं बच्चों, पीछे बैठाओ लोग। बोले वृंदावन में क्या लेके आए हो? तीर्थ में जाओ तो कुछ बुराई छोड़ के आओ, अच्छाई लेके आओ। तुम क्या लेके आए? बोले हम लेके भी आए और छोड़ के भी आए। क्या छोड़ के आए? बोले पुराने जूते बिहारी जी के मंदिर में छोड़ आए, नए पहरे आए किसी के। ऐसे भी लोग त्याग करते हैं। तो खलऊ करें भल पाए सुसंगु, पर मिटे न मलिन कुभाओ अभंगु। और तीसरे होते हैं मूर्ख। इन पर कितना ही पानी डालो ये नहीं हरियाने वाले। मूर्ख हृदय न चेत, जैसे दुर्योधन को सबने समझाया। स्वयं द्वारकाधीश शांति दूत बन के गए। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। उनमें का है हिरण्यकशिपु। इसने एक दिन फिर गोद में लिया और गोद में लेके पूछा क्या सीखा तूने बता। प्रहलाद जी ने फिर उपदेश देना शुरू कर दिया। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने क्या सीखा तुमको बताऊं? बताओ। प्रहलाद जी बोले तत्साधु मन्ये सुरवर देह नाम, सदा समुक्तिग्न धियाम सद्ग्रहात्। हित्वात्मपातं गृह अंधकूपम, वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे असुरवर्य,
असुरों में श्रेष्ठ मैंने ये सीखा है। क्या? बोले हित्वा आत्म पातम गृह अंधकूपम। इनको पीछे करो। ये घर अंधा कुआं है, इस अंधे कुएं को छोड़ दो। घर को अंधा कुआं क्यों बताया? अंधा कुआं देखा आपने कैसा होता है? बोले जिस पे चारों तरफ से घास फैल जाती है, पता ही नहीं चलता यहाँ कुआं है, कोई पशु धोखे से गिर जाए। अब पशु को ऊपर से कोई देखने वाला भी नहीं, घास मोड़ी हुई है। गृह अंधकूपम, कुआं इसलिए बताया कि हमारे बाबा के बाबा सब भरते रहे, कुआं भरा ही नहीं अभी तक। गृह अंधकूपम, अपना पतन करने वाला। हित्वात पातम गृह अंधकूपम, अंधा कुआं है, घर से छोड़ दो। बोले क्या करूं? बोले वनम गतः, वन में चले जाओ। वन में क्या करूं? बोले हरिमाश्रयेत, भगवान का आश्रय ले लो और भजन करो। इतना सुनते ही क्रोध आ गया। मूर्ख को ज्ञान देना भी खतरा है, ध्यान रखना। एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, बंदर इधर उधर उछल कूद रहा था, सर्दी पानी बरस रहा था। तो चिड़िया ने कहा कि इसको अच्छी बात बता दूं। भैया, बंदर से बोली चिड़िया, बोले मानव जैसे हाथ पैर तेरे, मानव जैसी काया। अरे 4 महीना क्या किया तूने, घोंसला भी न बनाया। अरे गर्मी के 4 महीने में कुछ तो बना लेता बैठने के लिए। अब उसने तो अच्छी बात बताई, बंदर को बुरी लग गई। बंदर ने कहा अच्छा हमको उपदेश दे रहे, तो उसके बच्चे फेंक दिए, उसने घोंसला उधर फेंक दिया, चिड़िया के पंख उधेड़ दिए। इसलिए कहा है कि मूर्खाणाम उपदेशाय प्रकोपाय न शांतये। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को बढ़ाना है। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद ने सुंदर बात बताई, लेकिन क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उसने तो आग बबूला हो गया और पटक दिया भूमि पर। कहा जाओ इसको मारो, जैसे मार सको मारो, मुझे समाचार मरने का सुनना मिलना है, बस ये रहना नहीं चाहिए। मैया कयादू आ गई, मेरा बेटा छोटा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं, आदेश मेरा, जल्लादो जल्दी जाओ इसे मार दो। अब आदेश तो आदेश, जल्लाद मारने के लिए चल दिए, ऊंचे से पहाड़ से ही नीचे गिरा दिया। लेकिन मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान ने गोद में ले लिया प्रहलाद जी को और आराम से नीचे बिठा दिया, बाल बांका नहीं हुआ। जाके देखा प्रहलाद बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन कर रहे हैं। दूसरे तरीके से मारो, कमरे में बंद कर दिया और कमरे में ताला लगा दिया, चाबी हिरण्यकशिपु को दे दी, मरने दो उसी में, भूखा प्यासा। प्रहलाद जी ने सोचा भगवान की कृपा हो गई, एकांत कमरा मिल गया, अब खटपटबाजी बंद, आराम से भजन करेंगे। और आराम से भजन करने में लग गए। प्रभु प्रेमी का मगन्यारा, प्रभु प्रेमी का मगन्यारा, यह समझे समझन हारा हो। प्रभु प्रेमी का मगन्यारा, जय समझे समझन प्यारा। कुछ लोग बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ लोग शब्द पर ध्यान नहीं देते, नाची देखते रहते, बैठ जाओ, बैठा दो, बातों पर ध्यान दो। प्रभु प्रेमी का मगन्यारा, यह समझे समझन हारा हो। प्रभु प्रेमी का मगन्यारा, जय समझे समझन हारा। जग पागल पागल कहता है, जग पागल पागल कहता,
मीरा को भी कहा, प्रहलाद को भी कहा, दुनिया पागल कहती है उसे। सही अर्थ में वो पागल होते हैं जो कहते हैं जग पागल पागल कहता है, जग पागल पागल कहता है, वो अपनी मस्ती में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। हिय बहे प्रेम की धारा, हिय बहे प्रेम की धारा, प्रभु प्रेमी का मगनारा हो। हिय बहे प्रेम की धारा, प्रभु प्रेमी का मगनारा। हाँ, प्रभु प्रेमी का मगनारा, यह समझे समझनहारा हो। प्रभु प्रेमी का मगनारा, यह समझे समझनहारा। और जब भगवान की विरह की अग्नि अंदर सताती है तो कभी कभी आता कि प्राण त्याग दूं, फिर सोचते नहीं भगवान मिलेंगे तो वापस आ जाता है। कभी मरने को उठ धाते हैं, कभी मरने को उठ धाते हैं, कभी मरने को उठ धाते हैं, कभी मरने को उठ जाते हैं। फिर लौट जाते हैं कि भगवान के दर्शन होंगे। दर्शन कब मिलेगा, कब मिलेगा प्रीतम प्यारा, हाँ कब मिलेगा प्रीतम प्यारा, प्रभु प्रेमी का मगनारा हो। प्रभु मिलेगा प्रीतम प्यारा, प्रभु प्रेमी का मगनारा। हाँ प्रभु प्रेमी का मग है न्यारा, ये समझे समझनहारा हो। प्रभु प्रेमी का मगनारा, कोई समझे समझनहारा। जय समझे समझनहारा, जय समझे समझनहारा। कमरे में बंद कर दिया। प्रहलाद जी भाव से ध्यान करते हैं और ध्यान का आनंद आ रहा है। भगवान विश्वम्भर ने कहा, लक्ष्मी दुनिया में एक बार शाम को मैं ध्यान करके देखता हूं कोई भूखा तो नहीं है, क्यों मैं जगत पिता हूं। लक्ष्मी जी बोले, स्वामी कोई भूखा है क्या? जी। कौन है? भक्त प्रहलाद भूखा है, जाओ और उसकी मैया का रूप बनाकर उसे भोजन करा के आओ। लक्ष्मी माता ने कयाधु का रूप बनाया और उस कमरे में आकर के प्रकट हो गई। बेटे को गोद में लिया। बेटा, हाँ माँ, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं मैया, प्रभु के नाम में इतना आनंद आता है मैया, इतना आनंद आता है, मुझे तो आनंद आ रहा है। अच्छा। लक्ष्मी जी ने सर पे हाथ फेरा, मानो और आनंद में डूब गए। अपने हाथ से भोजन कराया और भोजन करा के कहा, आराम से भोजन करो, मैं आपको फिर भोजन कराने शाम को आऊंगी। जी माँ। 1 महीना हो गया, लक्ष्मी माता रोज भोजन करा जाती है। हिरण्यकशिपु ने सोचा, कमरे से आवाज नहीं आ रही, क्या मर गया होगा अब तो? हाँ, किवाड़ खोलो। जैसे ही किवाड़ खोले तो प्रहलाद जी तो और ज्यादा तंदुरुस्त हो गए, प्रसाद मैया का मिला था। अरे ये तो और ज्यादा हष्ट पुष्ट हो गया, ऐसे नहीं मरेगा ये। हिरण्यकशिपु की मानो टेंशन हो रही है, कैसे मरेगा। हलाहल विष मंगाओ, उसको विष पिला दो। विष मंगाया, प्रहलाद जी को प्याला दिया,
जैसे मीरा को प्याला दिया था, इस दुनिया ने भक्ति पर चलने वालों को विष पिलाया है। भक्ति के मार्ग पर जो गया है, दुनिया विष पिलाए बिना मानती नहीं है। वैसा नहीं तो ऐसी बातें करेगी दुनिया, वो भी विष ही होता है। ये दुनिया मारने को दौड़ती है जो परमार्थ के पथ पे जाता है। विचार तो करो, क्या बिगाड़ा था मीरा ने, क्या बिगाड़ा प्रहलाद ने, लेकिन दुनिया बिना जहर पिलाए नहीं मान सकती। प्रहलाद जी को जहर का प्याला दिया। मां कयादू की तो इच्छा नहीं है कि मेरे लाल को जहर दिया जाए, लेकिन कर भी क्या सकती है। प्रहलाद को जहर का प्याला हाथ में दिया। प्रहलाद ने जहर का प्याला लिया और कहा, हे जहर देव, तुम समुद्र से निकले हो, समुद्र से जहर निकला है, और उसी समुद्र से मेरी मैया लक्ष्मी भी निकली है। लक्ष्मी मेरी माता है, तो तुम तो उनके भाई हो गए, मेरे मामा हो गए ना। और मामा सदैव भांजी पर कृपा करता है। राम कहकर के पी लिया और प्रहलाद जी नाचने लगे। मीरा को जहर दिया, मीरा के हाथ में जहर का प्याला दिया गया। भीड़ लगी तमाशे देखने वालों की, और मीरा ने जहर का प्याला लिया। मीरा से मना किया कुछ लोगों ने, ये मत पियो, इसमें गड़बड़ है, ये दूध नहीं है, चढ़ामृत नहीं है, राणा का छल है। मीरा बोली, नहीं नहीं, राणा ने ये कह के भेजा है कि ठाकुर जी का चढ़ामृत है, अब बस चढ़ामृत ही है मेरे लिए, तो मैं तो जरूर पीऊंगी। मीरा ने उस जहर के प्याले को देखा। उस जहर के प्याले में मीरा का चेहरा दिख रहा था, और मीरा की आंख दिख रही थी, और आंख की पुतली में नाच रही मूर्ति गोविंद की। गोविंद नाच रहे। मीरा ने कहा, प्यारे, आपको मैं यहां रखती हूं हृदय में, तुम प्याले में कहां से आ गए हो? और मीरा ने वो प्याला पिया। गिरधर गोपाल को झाग निकल रहा है। मीरा के जो गिरधर गोपाल, उनको झाग निकल रहा है। जहर जहर गिरधर गोपाल ने पी लिया, और दूध दूध मीरा को पिला दिया। भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरी शरण हो जाता है, मैं योग क्षेमम वहां में हूं, उनके मैं योग क्षेम का वाहन करता हूं। और दूध दूध मीरा ने पिया, जहर जहर गोविंद पी गए। राणा देख रहा था मीरा भी गिरेगी और मरेगी, पर पद घुंघरू बांध मीरा नाची। पहले तो मीरा कम नाचती थी, आज तो जोर से नाची। पद घुंघरू बांध मीरा नाची। जहर का प्याला राणा भेजा, पर मीरा तो जहर का प्याला अमृत बन गया। एक पिटारी में बिस्तर सर्प मंगाकर बंद कर दिए, और मीरा के गिरधर गोपाल का श्री विग्रह चुरा लिया, और मीरा को सूचना भेज दी कि जाओ कह दो, मीरा, तेरे गिरधर गोपाल जो खो गए थे ना, वो मिल गए हैं। कहाँ हैं? बोले, इस पिटारे में हैं। और इस पिटारे में तो जहरीले सर्प, जिनकी एक फुसकार में ही मृत्यु हो जाए। मीरा को सूचना दी, तुम्हारे गिरधर गोपाल मिल गए। मीरा दौड़ी, मेरे कहाँ हैं गिरधर? दौड़ करके मीरा आई, बोलो किस पिटारी में है। जैसी पिटारी खोली तो सर्प खड़े हो गए। मीरा ने कहा, हे प्रभु, आप सर्प के रूप में पधारे, हमको सर्प। मीरा आगे बढ़ी, भगवान प्रकट हो गए। गोविंद भगवान की जय। सर्प से भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो। सूझ मीरा की निराली,
और पी गई जहर की प्याले, जाने नैनों में बसाया गोपाल को। आया जब काला नाग और बोली धन्य मेरो भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहारी और काले कृष्ण मुरारी, आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी, बड़ी करुणा है करुणा निधान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख पहचान की। सिया राम की कोई सूझ वाली आंखों ने पहचान। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। जरा रूखी तो न खाओ, अब घी तो लिए जाओ, जरा रूखी तो न खाओ, ये घी तो लिए जाओ। रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों हमसे छुपा रहे। तूने चुनरी ओढ़ ली स्वान की, स्वान माने कुत्ता, प्यारे तू कुत्ता बन गया और मुझे तूने स्वान बना दिया है। तूने चुनरी ओढ़ ली स्वान की और मुझे चुनरी उड़ा दी इंसान की। तूने चुनरी ओढ़ ली स्वान की और चुनरी उड़ा दे इंसान की। हाँ जर्रे जर्रे में ढांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख पहचान की। राम की कोई सूझ वाली आंख पहचान की, हाँ कोई सूझ वाली आंख पहचान की, कोई सूझ वाली आंख पहचान की। हाँ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। प्रहलाद जी को मारने के नाना प्रकार से यत्न किए गए। हाथी के सामने बांध के डाल दिया। प्रहलाद के सामने जब हाथी आया तो प्रहलाद सिंह की तरह दिख रहे, हाथी चिंगाड़ी मार के भाग रहा है। सारे प्रतन फैल हो गए। सीम के चांप सके को तासु, बड़ रखबार रमापत जासु। हिरण्यकशिपु ने सोचा अब तो ये मरेगा नहीं, मुझे मारेगा। अन्यत्र पुराणों में कथा आती है, ध्यान दें, कि एक कुमारनी जो थी वो घड़े के पास, हवा के पास बैठ करके रो रही थी। प्रहलाद जी जब आए तो पूछा, माँ तू क्यों रो रही है? बोले मेरे बिल्ली के 4 बच्चे उस हवा में दब गए। जैसे मुझे अपने बच्चे प्यारे होते हैं ऐसी बिल्ली को अपने बच्चे प्यारे हैं। लेकिन अग्नि प्रज्वलित जब हो गई तब मैंने जाना, मैं गोविंद से प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे जीवित निकले। 15 दिन तक उस कुमारनी मैया ने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया उन बच्चों को। प्रहलाद जी बोले माँ इस अग्नि में बच्चे जीवित बच सकते हैं? बोले हाँ, इतिहास भरे पड़े हैं।
तो मैया तू जब अबा खोले तो मुझे भी बुला लेना, मेरे सामने ही खोलना। जी। 15 दिन के बाद गए, उस मैया ने अबा खोलना शुरू किया। आंसुओं की जड़ी लग रही थी, रोती जा रही थी कि हे प्रभु कृपा कर देना, नहीं तो विश्वास उठ जाएगा तेरी भक्ति से। और जब गड़े उठाते उठाते वहां पहुंची जिस गड़े में बिल्ली के 4 बच्चे रखे थे, वहां शीतलता है और आसपास के 4 घड़े और कच्चे रह गए। जैसे ही वो घड़ा उठाया, उसमें 4 बच्चे आवाज करते हुए निकले और उसको देखकर कुमारनी तो नाचने लगी और प्रहलाद जी उस कुमारनी के चरणों में गिर गए। मैया तू मेरी और गुरु बन गई, मेरा और विश्वास बढ़ गया। एक होलिका नाम की राक्षसी, उसको चीर मिला हुआ सूर्य के द्वारा अग्नि में बैठ जाएगी तो जलेगी नहीं। उसने कहा हिरण्यकशिपु से, भैया इसको तो मैं खत्म कर सकती हूँ। कैसे? बोले चिता बना दो। बहुत सारी लकड़ी का प्रबंध किया गया। प्रहलाद जी को लेकर उसमें बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई। भगवान ने कहा 49 पवनों को बुलाया जाओ और जा करके वो चीर भक्त को उड़ा दो, राक्षसी को जला दो। 2 बार 49 पवन चले हैं। एक तो लंका जली तब चले पवन 49, और एक भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उमड़ घुमड़ के हवा इधर से उधर, चीर शरीर से हटकर प्रहलाद के शरीर में लिपट गया और राक्षसी जलने लगी, चीखने लगी बचाओ बचाओ, जल करके भस्म हो गई, भस्म हो गई। फाल्गुन की अंतिम पूर्णिमा पर जलाया गया प्रहलाद को, और पड़वा के दिन देखा गया उस राख के ढेर को हटा करके प्रहलाद के सखा दुखी हो गए। मेरा लाडला सखा जल गया, उसकी अस्थियां तो मिल जाएंगी, गंगा में तो सराऊंगा मैं। राख के ढेर को हटाया तो देखा प्रहलाद जी उसमें से राम राम कहकर खड़े हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। प्रहलाद जी जब खड़े हो गए, बच्चे इतने खुश हो गए सखा, अरे भैया वो गले मिलने लगे और एक दूसरे को तिलक करने लगे। अरे ढोल लाओ, मजीरे लाओ, उत्सव मनाओ। भक्त बच गया और होली का त्योहार मनाया गया। होली का त्योहार शुरू हो गया। भक्त प्रहलाद बच गया। इस उत्सव में प्रहलाद के लिए त्योहार मनाया गया। हिरण्यकशिपु ने मारने के बहुत यत्न किए लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। अंत में उसने एक खम्भ लाल किया, इस खम्भ से बांधेंगे। खम्भ अग्नि स्वरूप हो गया। प्रहलाद जी ने खम्भ की तरफ देखा। भगवान ने सोचा कहीं भक्त की आस्था न टूट जाए। भगवान चींटी बन करके रींगने लगे। ऊपर जाती है चींटी, नीचे आती है। प्रहलाद ने देखा चींटी भी नहीं जल रही तो हमारा क्या बिगड़ेगा, निर्भीक है। बहुत बड़ी सभा लगी है और प्रहलाद जी के वध के लिए तत्पर है। हिरण्यकशिपु म्यान से तलवार निकाली और तलवार नहीं कृपान निकाली। तलवार में तो एक तरफ धार होती है, कृपान में दोनों तरफ धार होती है। न इधर कृपा न इधर कृपा, कृपा न मारने के लिए तैयार। 5 वर्ष का बालक क्या बिगाड़ा दुनिया का, लेकिन दुनिया मारने के लिए दौड़ रही है। ये क्या है? भगवान जब अपनी भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं तो इधर से दुनिया के द्वारा सताओ और उधर से कृपा से कहते बचाओ। दुनिया को विश्वास तो हो कि कृपा भी होती है कुछ। आज प्रहलाद जी के लिए तलवार निकाल कर बोला मैं देखता हूं तेरे भगवान को, कहां है तेरा भगवान बता। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले पिताश्री मुझे तो तलवार में भी दिख रहा है। उसने पलट के देखा तलवार में कहां से आ गया। पिताजी देखने वाली आंखें नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे कौन दिखे। बोले राम शब्द क्रीडायाम धातु से राम शब्द बना है।
रमन्ते सर्वे प्राणी नाम या सह रामा, जो सब में रमाया हुआ है वो राम है। और राम शब्द 2 अक्षर का है, राम। बोले पिताजी मेरे गणित को समझो, मेरे भगवान का एक नाम है शेष, जो दुनिया नहीं रहती तब भी वो शेष रहते हैं। मेरे गणित को समझो, 2 ही शेष बचेंगे। बोले तलवार में, बोले तलवार में कितने शब्द हैं? बोले 4, त ल वा और रा। नाम के अक्षर 4 गुने करो, 4 के 4 गुने किए 16 हुए, फिर 5 मिलाए के 2 गुने कीजिए, 16 5 21, और 2 गुने किए तो 21 दूनी 42। 8 का भाग लगाए पिता, 2 शेष बचेंगे तहां चित दीजिए। 42, 8 का भाग लगाए, 8 पंजे 40, बचे 2। बोले भाई राम है। किसी का 2 अक्षर का नाम है तो 2 अक्षर का नाम है, 2 चौक 8, 5 13 दूनी 26, 8 3 24, बचे 2। किसी का 3 अक्षर का नाम है, 3 चौक 12, 5 17 दूनी 34, 8 चौक 32, बचे 2। किसी का 5 अक्षर का नाम है, 5 चौक 20, 5 25 दूनी 50, 8 संग 48, बचे 2। हिरण्यकशिपु ने कहा इसका भगवान बड़ा खतरनाक, तलवार भी घुस गया, और वो तो क्रोध में तलमला गया। एक तलवार का प्रहार करने के लिए तैयार जैसे हुआ, भक्त से पूछा कहां भगवान बता? बोले खम्भ में भी दिख रहा है। जैसे ही खम्भ की तरफ इशारा किया, नरसिंह भगवान खम्भ फाड़ के प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। फाड़ दिया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की तरफ देखा। आधा शरीर नर का है और आधा शरीर ऊपर का सिंह का है, नाम है नरसिंह। एक पकड़ करके झपेटा मारा, जमीन पर गिरा और उसको गोद में रख लिया, और गोद में रख के बोले बोल तुझे क्या क्या वरदान मिला है? बोले हम ऊपर नहीं मरेंगे, नीचे नहीं मरेंगे। भगवान बोले तू मेरी गोद में है, न ऊपर है न नीचे है, और बता। बोले हम बाहर भी नहीं मरेंगे, भीतर नहीं मरेंगे। बोले दहली पर है, और बता। बोले हम जड़ से नहीं मरेंगे, चेतन से नहीं मरेंगे। भगवान बोला जड़ से मारेंगे न चेतन से, दोनों के मिक्स से मारेंगे। नाखून न जड़ होते न चेतन, जड़ होते तो बढ़ती कैसे, और चेतन होते तो काटने पर लगती क्यों नहीं। बोले 12 महीने में किसी से नहीं मरेंगे। भगवान बोले तेरे लिए यह अधिक मास बनाया है, और बता। बोले ब्रह्मा की सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरेंगे। भगवान बोले भले आदमी, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। सारे वरदान फैला हो गए। भगवान ने तीखे नखों से उधर विदीर्ण कर दिया और उसकी आंतों को लेकर गले में डाल लिया। भयावना रूप हो गया। सारी सभा तितर बितर हो गई, डर गई। ऐसा विकराल रूप नरसिंह भगवान ने लिया। दूर से खड़े खड़े देव मुनि ऋषि तपस्या आज स्तुति कर रहे हैं। भगवान को क्रोध आता नहीं है, और आ जाए तो जल्दी जाता नहीं है। भारी तवा होता है ना, जल्दी गर्म नहीं होता है चूल्हे पर, और गर्म हो जाए तो काफी देर तक गर्म रहता है। सभी ऋषि मुनि तपस्या करके हार गए, स्तुति करके भगवान राजी नहीं हुए। लक्ष्मी मैया के पास गए, चलो भगवान नाराज हैं, मनाओ। लक्ष्मी जी थाली लेकर आई, आरती करूंगी, तिलक कर दूंगी, हो जाएंगे राजी। जैसी थाली लेके बड़ी, नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी की वो पड़ी थाली अलग। हे भगवान, लक्ष्मी जी तो लंबे लंबे पैर धर के भागे। अब क्या करें, कैसे प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने धीरे से प्रहलाद का हाथ पकड़ा, बेटा तू चला जा। घर में कोई व्यक्ति क्रोध में आए और छोटा सा बालक खिलखिला करके सामने आ जाए तो आधा क्रोध तो नष्ट हो ही जाता है।
बोल नृसिंह भगवान की जय हो। थोड़ी देर और बैठिए, उसके बाद में मुझे ध्यान आया कि आपकी भैंस दूध देगी। हाँ, आपकी भैंस देगी तो हमको भी मिलेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। पर ध्यान भगवान की करना ना, भैंस करते रहो बैठे बैठे, कथा बेकार हो जाए। ध्यान देंगे। प्रहलाद जी जैसे सामने गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और भगवान ने जैसी कृपा की दृष्टि से देखा, प्रहलाद की सरस्वती जाग गई और प्रहलाद जी ने स्तुति की भगवान की। ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोथ सिद्धः सत्त्वैकतानमत्यो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरगणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमहर्ति समे हरिरुग्र जाते। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपकी स्तुति की है, आप प्रसन्न नहीं हुए हो, तो हम असुर कुल के बालक के कहने से, स्तुति से कैसे खुश हो जाओगे आप? ये सहजता बड़े काम की होती है, भगवान सहजता पर रीझ जाते हैं। प्रहलाद जी ने तोतली भाषा में दिव्य स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उठकर प्रहलाद को गोद में ले लिया और गोद में बिठा करके अपनी जीभ से चाट रहे धीरे धीरे। जैसे बिल्ली होती ना, अपने बच्चे को मुख में दबा के कहीं ले जाते तो एक दांत नहीं चुभता है, और वही बिल्ली जब चूहा पर आक्रमण करती तो कल्याण हो जाता है। ऐसे ही भगवान भक्तों के लिए सुकोमल हो जाते हैं। आज प्रहलाद जी को गोद में लेकर भगवान प्यार कर रहे हैं, और भगवान से प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी से प्रभु बोले, बेटा बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे असुरन ने मारे मम नाम गुण गाने। गिरते गिरायो पुण्य अग्नि में जलायो और पहाड़ से गिरायो कमी राखी नहीं सताने में। मंजुल मुखार बिंद और चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो भक्त मुझे देर हो गई आने में। क्षमा करो लाल मुझे देर हो गई आने में। बेटा मुझे आने में विलम्ब हो गया है, क्षमा करो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीति हो ते अस्त्रोत्तम। बेटा वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मांग लूं? हाँ। प्रहलाद जी बोले, प्रभु मैं यही वरदान मांगता हूं कि जिंदगी में मांगने की इच्छा ही न रहे। अरे हाँ, क्योंकि ये कामना ही तो जीव को नरक में गिराती है। प्रहलाद जी बोले, प्रभु करना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि मेरे पिताजी ने आपको बहुत गालियां दी, उनको क्षमा कर देना। बेटा तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है, त्रिसप्तभी ही पिता पूत पितृभी सहते अनघ। ही निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में वो पैदा हो जाता है वो 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। इस साधारण भक्त भी हो जाता है तो कम से कम 3 पीढ़ियों का उद्धार करता है, ननिहाल की, ससुराल की और अपने पिता के कुल की। अगर परम भक्त प्रहलाद जैसा पैदा होता है तो 21 पीढ़ियों को उद्धार करता है, और दुराचारी हो जाता है तो नरक में भी गिरा देता है। आज प्रहलाद जी भगवान उस गद्दी पर अभिषेक करके और प्रहलाद को वरदान दे गए कि मेरी भक्ति सदा रहेगी और बेटा तुम राज्य संभालना। प्रहलाद जी तो दुखी हो गए।
अब जिसको भक्ति का चस्का लग जाए उसे राज्य आज भार लगता है ना। लेकिन भगवान ने सोचा मेरा भक्त जब दुनिया में कोई राजा के रूप में रहेगा तो करोड़ों पब्लिक का उद्धार होगा, करोड़ों का होगा। इसलिए प्रहलाद तुम राज्यभार संभालते हुए मेरी भक्ति करोगे और अंत में मेरे वैकुंठ धाम में आओगे। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नहीं जयकारे में जोर लगा दो। गोविंद भगवान की जय हो। आज ऐसे भक्त हुए प्रहलाद। मेरे भाई बहन, ये भक्तों का देश है भारतवर्ष। भारत जैसा देश नहीं, राम सा राजेश नहीं, भारत जैसा देश कहां हो सकता है। एक से एक भक्त पैदा हुए हैं, एक से एक भक्त पैदा हुए हैं। भक्तमाल ग्रंथ में भरा पड़ा है, लाखों भक्त हुए हैं। प्रहलाद जी महाराज राजगद्दी संभालते हुए गोविंद का नाम लेते हैं। हम सब कैसे जीवन में भजन करें। ये गृह कार्य नाना जंजाला में रहते हुए भी भजन करो। अगर ये सोचो कि सारे कामों से फुर्सत हो जाएंगे तब भजन करेंगे तो काम पूरे नहीं होंगे, पर एक दिन तुम जरूर पूरे हो जाओगे। सही बात है ना। कोई तारीख है काम पूरे हो जाएंगे 2022 में कि 24 में? कोई तारीख नहीं है, कोई तारीख नहीं है। इसलिए काम करते चलो, नाम जपते चलो। गुनगुनाइए मेरे साथ में। काम करते चलो, नाम जपते चलो, भक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। गुनगुनाइए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, भक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। भक्ति जीवन कयो ही निकल जाएगा। घर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। घर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, भक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। वक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। जनाबाई चाकी पीसती थी, भक्त मालूम आता है। जनाबाई मंदिर में उनके पिताजी छोड़ गए थे, मैया छोटे मर गई थी। नामदेव जी ने देखा बालिका इतना सुंदर कीर्तन करती है, तो अपनी बेटी मानकर नामदेव जी घर ले आए। जनाबाई चाकी से आटा पीसती है, भगवान का गुणगान करते हुए आटा पीसती है, और पीसते पीसते आंसुओं से भींग जाती है। और जनाबाई भाव मूर्छा में चली जाती है, उसी पाट पर सर रख करके भाव समाधि में चली जाती है। गोविंद प्रकट होकर आते हैं, भक्त मालूम आता है। गोविंद प्रकट होकर आए, जनाबाई के सर को गोद में रख लिया, और गोविंद ने चाकी पीस करके आज आटा पीस दिया। और प्रभात काल हुआ, जनाबाई को वहीं लिटाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जनाबाई ने सोचा कि मैंने तो 2 किलो अनाज रखा था, ये 10 किलो कहां से आ गया? ये 10 किलो आटा कैसे हो गया? जनाबाई के संग गोविंद चाकी चलाते थे। भैया बहनों, इसलिए काम करते चलो,
नाम जपते चलो। जनाबाई कपड़े धोने जाती है, भगवान का गुणगान करते करते इतने भाव मगन हो जाती है, एक ही कपड़ा लिए लिए धोती रहते सारे दिन। क्यों? अब मन मगन है तो होश किसको है। जनाबाई एक ही कपड़ा लिए वहीं हो करती और भाव में आंसू बहाते हुए। सुबह से शाम हो गई, एक ही कपड़ा लिए बैठी आंसुओं में भींग रही है। गोविंद प्रकट होके आते और जनाबाई के कपड़े धुलवाते और कपड़े धुल करके सुखा करके पोटली बना करके और जनाबाई के रख जाते हैं। मेरे भाई बहन, नाम में वो सामर्थ्य है, नामी को बस में कर लेता है। इसलिए निष्ठा के साथ भजन करो, व्यग्र चित्त से नहीं, निष्ठा के साथ करिए। ये जिंदगी धोखे में निकल गई तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। जनाबाई के साथ में भगवान भोजन करते थे, जनाबाई के साथ में झाड़ू कड़वाते थे, जनाबाई के साथ में चाकी चलवाते थे, जनाबाई के साथ में भोजन बनवाते थे, जनाबाई के साथ में प्रभु लीला करते थे। आज का दिन जो निकल गया वो जिंदगी में वापस आने वाला नहीं है। हम सबको जन्म का किनारा दिख रहा है। जैसे भवसागर होता ना, सागर किनारे गए होंगे आप लोग, समुद्र किनारे कभी देखा हो। समुद्र का इधर का किनारा तो दिखता है, उधर का नहीं दिखता है। ऐसी इस दुनिया को भवसागर कहा है। जन्म का किनारा तो दिखता है पर मरण का किनारा नहीं दिखता है कि कब मृत्यु होगी। जो सुनिश्चित है और अनिश्चित भी है। हम बातों में जिंदगी व्यतीत करते हैं, काम करते करते बातें कर सकते हैं, व्यर्थ चिंतन कर सकते हैं। इस जिंदगी की कीमत को समझो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम अच्छा तू कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। ध्यान देंगे। तेरे दिन रात गुजरते हैं हंसी खेलों में, जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं झमेलों में, जिंदगी बीत जाएगी झमेलों में। तेरे दिन रात गुजरते हैं हंसी खेलों में, जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं झमेलों में, जिंदगी बीत जाएगी झमेलों में। तो है गफलत में कुछ भी न पता चलता है, हर एक श्वास तेरा कीमती निकलता है, हर एक श्वास तेरा निकलता है, हर एक श्वास तेरा कीमती निकलता है, हर एक सांस तेरा कीमती निकलता है। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा कुछ कर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, हर हर से उतर जाएगा। हरे राम हरे हरे गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ताली बजा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम हरे हरे। कुछ करिए हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
रामचंद्र भगवान की जय हो। कल कथा का चतुर्थ दिवस है। कोशिश करेंगे कि इसी समय रामलला जी का प्राकट्य हो। अधिक संख्या में आइए। कल कथा ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। समय का ध्यान रखिए और औरों को भी इष्ट मित्रों को बताइए और आप पधारिए। प्यार से बोलो राधे राधे। ठीक से बोलो। अरे थोड़े हाथ ऊंचे करके बोलो। राधे रानी की नैन से वृंदावन लाग रहे छे। आइए खड़े हो जाओ। आरती कर लो। आरती कर लो। आरती करो। आइए सभी भाई बहन आरती करें। चलिए आरती करिए। आइए आप लोग। अरे बैठ ही रहोगे क्या? बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं। देख छवि बलिहारी जाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसी गंगा प्यारे।
प्यारे, चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकसी गंगा प्यारे, चरणों से निकसी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों पे बारी बारी जाऊं, उन्हें चरणों पे बारी बारी जाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, प्यारी छवि को मैं ही में बसाऊं, प्यारी छवि को दिल में बसाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के प्यारे तुम हो, व्यास दास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो शरण कमल में शीश नवाऊं, चरण कमल में शीश नवाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 गोविंद भगवान